आज से कोई 15-20 साल पहले जब मैं नस्ट में प्रोफेसर था, तो यूएन की एक एजेंसी ने हमें कॉन्टैक्ट किया कि हमने अपने पाकिस्तानी स्टाफ की ट्रेनिंग करानी है। और ट्रेनिंग थी टीम बिल्डिंग और चेंज मैनेजमेंट। उनका मौकफ ये था यूएन के ऑफिशियल्स का कि पाकिस्तानी जनरली टीम पे बिलीव नहीं करते, अपनी 1.5 मिनट की मस्जिद अलग बना लेते हैं, नंबर वन। और चेंज पे बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस करते हैं और लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी है। हमने 2 हफ्ते उनको पढ़ाया और आखिर में उनकी बैटरी इतनी चार्ज हो गई, रेडी टू एक्सप्लोड। ये मैंने मिसाल इसलिए दी है कि आपको एज ए एम्प्लॉयर, एज ए बिग बॉस, एज ए मैनेजर टीम बिल्डिंग की अफादियत का अंदाजा हो सके। अगर आप टीम को चला रहे हैं तो टीम बिल्डिंग के मैं कुछ टोटके, देसी टोटके बताना चाह रहा हूँ, जो नुस्खा कीमिया भी हो सकता है, मुजरब नुस्खा भी हो सकता है। पहली चीज है कि लीडरशिप मीटिंग्स में, डिसीजन मेकिंग की मीटिंग्स में जो अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको साथ गाड़ी में बैठा लें, उसको लेके जाएं। इसकी रिकग्निशन होती है, देखो जी मैं भी इस काबिल हूं कि मेरे से मशवरा किया जा रहा है, नंबर वन। नंबर टू, जब भी आपको मौका मिले उनको सरप्राइज टाइम ऑफ दे दें। मसलन एक वर्कर रात को 10-10 बजे तक बैठ रहा है, तो उसको अगले दिन 2 से 3 घंटे ऑफ दे दें। जल्दी उसको कहें कि कल आपने 11 बजे या 12 बजे आना है क्योंकि रात आप लेट गए थे। या अगले दिन उसको कहें कि लंच के बाद आपने यहाँ नहीं बैठना, आपने हमें कल बहुत ज्यादा काम दिया था। इससे ये सरप्राइज टाइम ऑफ से भी वो मसूफ बहुत खुश होते हैं। अगर कोई नौजवान लड़का या लड़की मेहनत कर रहा है, किसी ने एमएस कर लिया, किसी ने कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन ले ली, तो उसकी पूरा रोड मैप बनाए उसके साथ तरक्की का कि अगला स्टेप क्या है और मैं कहाँ सपोर्ट कर सकता हूँ और मेरे लिंक्स आपको कैसे मदद करेंगे। तो तरक्की का खाका पेश करना लाजमी है, वरना ताकि अगले को पता चले कि मेरी पर्सनालिटी में इंटरेस्ट ले रहा है, मेरी कैरियर की ग्रोथ में बॉस का इंटरेस्ट है, उसकी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग और सेंस ऑफ ऑनरशिप बढ़ जाती है टीम की। और चौथी अहम चीज है कि आप लिंक्डइन, अगर आपका अकाउंट है नहीं है तो बनाएं और उस नौजवान की कंट्रीब्यूशन का जिक्र करें अपने पेज पे। और फेसबुक पेज पे उसकी तस्वीर डाल के कहें कि प्राउड टू हैव जेंटलमैन लाइक मिस्टर एक्स और मिस लेडी मिस्टर वाई, ताकि उनको भी एक प्राइड फील हो कि हमें पब्लिकली एक्नॉलेज किया जा रहा है। पाकिस्तानी सोसाइटी में टीम को एक्नॉलेजमेंट का और रिकग्निशन का कल्चर नहीं है। एज ए एम्प्लॉयर अगर आप करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। बाज़ इदारों में मैंने पाकिस्तान में देखा है एक नया रवाज अच्छा शुरू हुआ है कि बेस्ट वर्कर ऑफ द मंथ का अवार्ड देते हैं, उसकी तस्वीर और बड़ा सा पोस्टर शुरू में लगा देते हैं। तो ये भी एक बड़ी अच्छी एफर्ट है। वेस्ट और जापान उसमें एक हाथ आगे चला गया, वो बेस्ट टीम ऑफ द मंथ करते हैं ताकि इंडिविजुअल अनहेल्दी कंपटीशन शुरू ना हो। पांचवी अहम चीज है कि अक्सर व बेशतर कोई ऑथेंटिक एप्रिसिएशन बाहर से आती है। मसलन चीफ मिनिस्टर ने खत लिख दिया कि आपके दफ्तर के 2 बंदे आए थे और उन्होंने प्रोजेक्ट बड़ा टाइमली मैनेज किया, प्रोफेशनली मैनेज किया, वो लेटर ऑफ एप्रिसिएशन पाकिस्तान में रिवाज काम है, लेकिन कभी कभी गलती से आ ही जाता है। तो आप उस लेटर की तस्वीर डालें फेसबुक पे, अपने इंटरनल व्हाट्सएप ग्रुप में डालें और नीचे 2 कमेंट दें जी, प्राउड ऑफ मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, जिन्होंने चीफ मिनिस्टर को इतना इम्प्रेस किया कि उसने लेटर ऑफ एप्रिसिएशन ली। तो आउटसाइड अथॉन्टिक लीडरशिप को एक्नॉलेज करना पब्लिकली टीम के सामने बहुत जरूरी है। उसके बाद छठी अहम चीज है कि आप सेलिब्रेशन कल्चर को शुरू करें। सेलिब्रेशन कल्चर से मुराद ये है कि आपके किसी टीम ने एक रिमोट एरिया में कॉलेज या यूनिवर्सिटी खोलनी थी या स्कूल खोलना था या एक नई चेन बैंक की खोलनी थी, यूबीएल की या वट एवर। तो उसने 6 महीने के बजाय 4 महीने में उसको फंक्शन कर दिया। तो उसको बाकायदा सेलिब्रेट करें, स्टिकर्स के साथ, बड़े बड़े पोस्टर्स के साथ और स्टैंडीज के साथ और बैकड्रॉप के साथ, और एक केक कटवा के चाय की प्याली और एक समोसा काफी है। जरूरी नहीं कि आप उनको 8-8 डिशेस के खाने खिलाएं और पब्लिक में तालियां बजा के उसको पूरी सोशल मीडिया में मशहूर करवा दें और वो उसका जिंदाबाद के नारे लग जाए उसके। ये एक्नॉलेजमेंट कल्चर, एप्रिसिएशन कल्चर, सेलिब्रेशन कल्चर का वजूद दफ्तर में टीम रिकग्निशन के लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसमें कंजूसी ना करें। समटाइम्स एक चाय की प्याली में 50 रुपए भी नहीं लगते। सर्टन केसेस में मैंने अच्छे बॉसेस देखे हैं, वो क्या करते हैं, जब उसको दफ्तर में बुलाते हैं और कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए चाय बनाई है खास, और इसकी जो पत्ती है वो रशिया से आई है खास, और इसमें कड़ाक वाला मजा है,
और मैं खुद पेश कर रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे खरीद लिया मेहनत से। बस इतना कहना, अगला वर्कर पागल हो जाता है और वो अपने आप को सेंस ऑफ ओनरशिप और सेंस ऑफ बिलोंगिंग उसकी बढ़ जाती है और वो गर्क हो जाता है, अपने आप को गर्क कर देता है। तो एप्रिसिएशन और सेलिब्रेशन कल्चर को बढ़ाएं, ये पाकिस्तान के सेठ कल्चर में तो ना होने के बराबर है। डिफेंस सर्विसेज में मैंने एक अच्छी बात देखी है, वो एप्रिसिएशन के लिए लेटर जरूर लिखते हैं और मेडल जरूर देते हैं, ये बड़ा पॉजिटिव है। सरकार में भी तमगा इम्तियाज और तमगा बसालत टाइप चीज कॉमन है, लेकिन वो रिटायरमेंट के बाद होती है, खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। साथ साथ सेलिब्रेशन करते रहे। मेरे एक सरकारी यूनिवर्सिटी में मेरी एक स्टूडेंट थी, उसने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, उसको मैंने लेक्चरर ले लिया एमबीए में। उसने बड़ी मेहनत से पढ़ाया और मुझे मेरी लेडी कोऑर्डिनेटर ने बताया कि इसकी 3 मंगनियां टूट गई हैं, अब चौथी मंगनी हुई है, ये डिमोरलाइज हुई हुई है। मैंने उसको गुड विश करने के लिए उसकी मंगनी को बकायदा सेलिब्रेट किया, केक कटवाया, नेक ख्वाहिशात दी। ज़ाहिर है इससे वर्कर का मोरल अप होता है, मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और उससे पता चलता है कि मेरे लिए खैर और गुड विश करने के लिए, खैर फैलाने के लिए मेरे साथी टीम मेरे साथ है। तो टीम की बॉन्डिंग बढ़ती है और वो फिर अपना तन मन धन लुटाता है इदारे के मफाद में और प्राइवेट सेक्टर को प्रॉफिट बढ़ाने में मदद करता है और सरकार में वैल्यू ऐड करता है। तो सेलिब्रेशन कल्चर पे मैं बहुत जोर देता हूँ। और आखिरी चीज है कि एक स्टाफ का बंदा है जिसने बाहर कुछ अचीव कर लिया और वर्क प्लेस पे उसकी कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसको भी सेलिब्रेट करें। मैं एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर था, डायरेक्टर था। मजे की बात सुने जी, हमारी एक विजिटिंग फैकल्टी साइकोलॉजी ने पीएचडी कर ली। वो किसी और कॉलेज में थी, किसी और यूनिवर्सिटी में थी, शाम को पढ़ाती थी हमारे पास। तो मैंने उनको एक शील्ड दी बना के सारी फैकल्टी की तरफ से, एक केक कटवाया और छोटा सा एक टोकन गिफ्ट दिया उनको। और आप यकीन करें उनकी इमोशनल अटैचमेंट इदारे के साथ, स्टूडेंट के साथ इंटेलेक्चुअली स्टिमुलेट करने के लिए कई फीसद, कई गुना बढ़ गई। तो आप, जो बंदा आपके दफ्तर में नहीं है फुल टाइम और बाहर कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है, और फुल टाइम है फिर भी बाहर कुछ कर रहा है, तो उसकी आउटसाइड नॉन वर्क प्लेस कंट्रीब्यूशन को भी सेलिब्रेट करें। ये टीम बिल्डिंग के वो टोटके हैं जिससे आपको फाका होगा होगा। टीम की एक वहदत फिक्र होगी, सोच में पॉजिटिव चेंज आएगा और सिमत का तयन करेंगे और वो डट जाएंगे। और उसके डट जाने से, नए आइडियाज लाने से इदारे को बेपनाह मुनाफा हो सकता है और होगा। और दफ्तर में फैली हुई बेचैनी और बेजारी आहिस्ता आहिस्ता कम होगी। ये मोनोटनी ब्रेकिंग एक्सरसाइज है। टीम को एक्नॉलेज करना शुरू करते, रिकग्नाइज करना शुरू करते,